नमस्कार मित्रों, संस्कृत एजुकेशन हब पर आपका पुनः स्वागत है। साथियों, रीट में अपने एक टॉपिक है राजस्थान जीके से। राजस्थान में लोकगीत, लोक नृत्य और लोक नाट्य और संगीत वाद्य। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोकगीत। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे लोक नृत्य और संगीत वाद्य और लोक नाट्य। ठीक है। और आपको इस चैनल पर राजस्थान का संपूर्ण जीके प्रत्येक दिन एक नया टॉपिक और अच्छे से समझाया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रखें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें। तो साथियों, आज का अपना टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसका नाम है राजस्थान के लोकगीत। सबसे पहले है केसरिया बालम। यह राजस्थान का राज्य गीत है। तो एक प्रश्न तो आपका यहीं से बन जाता है कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, तो वो हो जाएगा केसरिया बालम। दूसरा इसका फैक्ट है, यह मांड गायन शैली में गाया जाता है। इसकी गायन शैली कौन सी है? मांड गायन शैली है। इस गीत में पत्नी अपने पति को परदेश से क्या करती है? वापस बुलाती है। तो ये था केसरिया बालम राज्य गीत के बारे में। अब बढ़ते हैं अपने अगले गीत के बारे में। अगला है कुर्जा। पत्नी कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है। ठीक है। पत्नी क्या करती है? कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है, उसे वापस बुलाने के लिए, अपने विरह व्यथा सुनाने के लिए। तो ये हो जाएगा कुर्जा गीत। अगला गीत है सुवटियो। ये गाया जाता है भील महिलाओं के द्वारा। तो भील महिलाएं तोते के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है। तो इसमें आपको प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कि जो सुवटिया गीत है वो किस जाति की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है? तो जवाब हो जाएगा भील जाति की महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट है मोरियो। ऐसी लड़की द्वारा गाया जाने वाला गीत जिसकी सगाई हो चुकी है और शादी होना बाकी है, उस लड़की के द्वारा मोरियो गीत गाया जाता है। अगला गीत है कागा। पत्नी कौवे को उड़ाकर अपने पति के घर आने का शगुन मनाती है कागा गीत गा करके। अगला है पावना। दामाद के ससुराल आने पर गाया जाने वाला गीत। जब दामाद ससुराल आता है वापस, तब ससुराल की महिलाओं के द्वारा पावना गीत गाया जाता है। अगला है कामण। दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाने वाला गीत। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा कामण गीत। अगला है सीठने। शादियों के समय महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गालियों भरे गीत। शादियों के समय महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गालियों से भरे जो गीत होते हैं उसे कहते हैं सीठने। नेक्स्ट अपना गीत है ढोला मारू। साथियों, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है। ढोला मारू के बारे में एक ना एक एग्जाम में मतलब एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है और अधिकांशतः इसी से पूछा जाता है प्रश्न। तो यह सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है। सबसे पहला प्रश्न तो आपका यहीं से बन जाता है कि ये जो ढोला मारू गीत है वो किस क्षेत्र में गाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा सिरोही क्षेत्र में। अगला फैक्ट है, यह ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है। इसे ढाडी जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है। तो ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं कि ढोला मारू का जो गीत है वो किस जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ढाडी जाति के लोगों के द्वारा। अब एक नोट्स है वो देख लें आप। ढोला नरवर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है का राजकुमार था, तथा मारू पुगल जो कि जैसलमेर में एक स्थान है की राजकुमारी थी। यहाँ से ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि ढोला मारू नामक लोकगीत में जो राजकुमार है ढोला, वह किस क्षेत्र का था,
या फिर जो मारू जो राजकुमारी थी वो किस क्षेत्र की थी। तो यहाँ से भी आपको प्रश्न आ सकता है, पूछ सकते हैं। देखते हैं अगला अपना लोकगीत। अगला लोकगीत है हिचकी। मेवाड़ क्षेत्र का लोकगीत जो किसी की याद में गाया जाता है। ये लोकगीत किस क्षेत्र का है? मेवाड़ क्षेत्र का है। और कब गाया जाता है? जब किसी की याद आती है तो उसकी याद में यह हिचकी गीत गाया जाता है। अपन भी कहते हैं ना, जब हिचकी आती है तो पता नहीं किसी ने अपने को याद किया है, किसने याद किया है, हिचकी क्यों आ रही है। तो किसी की याद आने के अवसर पर यह हिचकी गीत गाया जाता है। अगला है झोरावा गीत। ये जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है जो किसी की याद में गाया जाता है। ये कहाँ का है? ये जैसलमेर क्षेत्र का है झोरावा, ठीक है। और वो कहाँ का था? वो था अपने मेवाड़ क्षेत्र का। हिचकी मेवाड़ का है और झोरावा जैसलमेर क्षेत्र का है, और दोनों ही गीत किसी की याद में गाए जाते हैं। अगला गीत है हमसीडो। भील महिला पुरुष द्वारा गाए जाने वाला गीत। हमसीडो गाया जाता है भील महिला और पुरुषों के द्वारा, ठीक है। भील महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर के या फिर अलग अलग इस गीत को गाते हैं, हमसीडो गीत को। अगला लोकगीत है बिछुड़ो। हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत जिसमें बिच्छू के काटने से मर रही पत्नी अपने पति को दूसरा विवाह करने की सलाह देती है। बिछोड़ो किस क्षेत्र में गाया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। अगला लोकगीत है पीपली लोकगीत। शेखावाटी तथा मारवाड़ क्षेत्र का लोकगीत जो तीज के त्यौहार पर गाया जाता है। तो ये एक अच्छा प्रश्न इसमें बन सकता है कि शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र का वह लोकगीत कौन सा है जो तीज के त्यौहार पर गाया जाता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? पीपली लोकगीत। पत्नी अपने पति को घर वापस आने को कहती है इस पीपली लोकगीत के माध्यम से। अगला लोकगीत है बधावा। किसी शुभ काम के पूरा होने पर गाया जाने वाला गीत। बधावा कब गाते हैं? जब कोई शुभ कार्य करते हैं और वो कार्य अच्छे और भली प्रकार से संपन्न हो जाता है, तब क्या गाते हैं? बधावा गाते हैं। इसके बाद में है ओलियू, जिसे कोयल भी कहा जाता है। लड़की की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत। ओलियू या कोयल कब गाई जाती है? जब किसी लड़की की शादी होती है और उसे अपने घर से मायके से विदा करते हैं, तो उस समय क्या गाई जाती है? ओलियू या फिर कोयल गाई जाती है। अगला लोकगीत है गोरबंद। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है। तो एक प्रश्न आपका यहीं से बन जाता है कि गोरबंद किसे कहा जाता है। तो गोरबंद किसे कहते हैं? ऊंट के गले का एक आभूषण है, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यह शेखावाटी क्षेत्र का लोकगीत है। अगर पूछ लिया जाए कि गोरबंद किस क्षेत्र में गाया जाता है, तो यह शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है। गोरबंद बनाते समय यह गीत गाया जाता है। कब गाते हैं? गोरबंद बनाते समय। ऊंट के गले में एक आभूषण होता है जिसको गोरबंद कहा जाता है, वह बनाते समय महिलाएं या फिर पुरुष यह गीत गाते हैं गोरबंद को। अगला लोकगीत है चिरमी। ससुराल में रह रही लड़की चिरमी पौधे के माध्यम से अपने पीहर को याद करती है। एक पौधा है चिरमी, ठीक है। तो ससुराल में रह रही लड़की चिरमी पौधे के माध्यम से अपने परिवार को, अपने पीहर को याद करती है इस चिरमी गीत के माध्यम से। तो साथियों, ये थे अपने मुख्य मुख्य लोकगीत जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ, ठीक है। राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ, उसमें कुछ ट्रिक्स भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप जुड़े रहें और रीट की संपूर्ण तैयारी, संपूर्ण राजस्थान जीके के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिसका नाम है संस्कृत एजुकेशन हब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान की लोक गायन शैलियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।